हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम अनित लांबा। आज हम क्लास 11th बायो का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 9th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब हम उन्हीं को डिटेल में कवर करेंगे, मतलब उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। डिटेल में तो हमने वैसे इस क्लासिफिकेशन में कवर कर लिया था, बट हम उसके एग्जाम्पल्स और थोड़ा बहुत उसके हम कैसे फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है और इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में हमारे पास है राइजोपस एंड म्यूकर। ये दोनों हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे रहने वाले। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, और ये रेयरली पैरासिटिक होते हैं। ये जो हैं हमारे राइजोपस एंड म्यूकर, इनके पास जो स्पोर है, स्पोर फॉर्मेशन है इनका जाइगोस्पोर होता है, डिप्लॉइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक फाइकोमाइसिटीज जो कि है एल्ब्यूगो। ठीक है, तो एल्ब्यूगो जो है वो एक्वेटिक होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कंपल्सरी ये पैरासाइट ही है। ऑब्लिगेट मीन्स कंपल्सरी। और ये जो है ये वाइट रस्ट फॉर्म करता है मस्टर्ड में। ये एक क्वेश्चन भी है कि विच ऑर्गेनिज्म, या हम ऐसे एग्जांपल्स में आ जाएगा एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर और कुछ और, या कोई और भी एग्जांपल आ सकता है। इनमें से कौन सा है जो कि वाइट रस्ट कोज करता है मस्टर्ड में, सरसों में वाइट रस्ट को कोज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, जो कि एक्वेटिक होते हैं। ये कोज करते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, इसको हम ये 1840 में आया था आयरलैंड में, जिसमें हम कह आयरिश फेमाइन, मतलब जिसमें हम देखते हैं कि भूखमरी हुई थी। मतलब जो आयरलैंड था वहां पे जो हमारी पोटैटो की जो फसल है वो खराब हो गई थी। वहां पे लेट ब्लाइट हो गया था जो हमारी पोटैटो की जो वहां पे क्रॉप थी उसमें, आयरलैंड में इन 1840, जिसकी वजह से वहां पे आयरिश फेमाइन यानी कि भूखमरी हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हम फाइकोमाइसिटीज में हमें इतना ही पढ़ना था जितना हमने क्लासिफिकेशन में देखा, और थोड़े बहुत ये एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। ये हमारी मोस्ट कॉमन फंजाई है जो कि मोस्टली देखी जाती है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होती है। ठीक है, अब देखो मान लो ये हमारे पास एक ये फंजाई है हमारे पास। ठीक है, उसके ये माइसीलियम हो गया। ये सबसे पहले देखो इसमें सेप्टा बने हुए हैं, राइट, तो ये हो गई सेप्टेट। और इसके पास दो न्यूक्लियस हैं जो कि फ्यूज नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियस है वो दो हैं और वो जुड़े हुए यानी कि फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये हमें ऐसे ये जो फंजा है आगे कन्वर्ट होकर ऐसे क्लब शेप्ड जो है ऐसे बना लेगी, जिसे हम कहते हैं बेसिडियम। ठीक है, और मतलब ये ऐसे जो हमें पता है जो हमारी फंजाई या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हमारा ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर ग्रो कर रहा है तो उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो हमारी बेसिडियोमाइसिटीज है, ये हमारी जब आगे फर्दर डिवाइड होएगी तो ये ऐसे क्लब शेप्ड बेसिडियम्स फॉर्म कर लेगी। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जो हमारे पास ये जो क्लब शेप्ड बेसिडियम्स हैं, इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं ये भी आपस में फ्यूज कर जाएंगे और ये अंदर ऐसे फ्यूज होके एक जाइगोट फॉर्म कर लेंगे, जो कि होता है हमारा डिप्लॉइड 2n। आगे जाके ये हमारा मियोसिस प्रोसेस शो करेगा, और यहाँ पे जो हमारे जाइगोट हैं ये मतलब न्यू उसमें जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा ये क्लब शेप्ड बेसिडियम था इसके ऊपर हमारे पास बेसिडियोस्पोर, बाहर की तरफ ऐसे जो स्पोर्स हैं वो ऐसे बन जाएंगे जैसे कि हमें दिख रहा है। ठीक है, बेसिडियम था हमारा क्लब शेप्ड जो कि ऐसे दिखता है, हम देख सकते हैं। उसके अंदर हमारा म्यूसिस हुआ, मतलब पहले जो न्यूक्लियस है, ठीक है,
वो फ्यूज किए, उसके बाद वो जाइगोट बना और उसके बाद मियोसिस होके ऐसे हमें बेसिडियोस्पोर्स मिले जो कि एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस मींस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब देखो जो हमारे बेसिडियोस्पोर्स हैं, सबसे पहले तो हैप्लॉइड है। बेसिडियोस्पोर क्या है? बेसिडियोस्पोर्स आर द सेक्शुअल स्पोर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। मतलब जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसके जो सेक्शुअल स्पोर्स हैं वो हैं हमारे बेसिडियोस्पोर। ये एक्सोजीनस है यानी कि बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है, और ये हमारे डिप्लॉइड हैं, सॉरी हैप्लॉइड हैं, एन जिसे, और ये है हमारे जो हमारे बेसिडियोस्पोर है वो हमारे मियोस्पोर है यानी कि हैप्लॉइड। अब एक टर्म आती है हमारी बेसिडियोकार्प, जो कि हमने यहाँ पे देखा था फ्रूटिंग बॉडी में, कि हमारे जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं उनमें एक फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज बेसिडियोकार्प। ठीक है, जिसमें जैसे मान लो ये जो हमारे बेसिडियम थे, ठीक है, इनको हम जब ये आगे जाके जब ये एग्रीगेशन करते हैं तो इस एग्रीगेशन ऑफ बेसिलिया या बेसिलियम को ही हम बेसिलियोकार्प कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो ये हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज था यहाँ पे, ठीक है, आगे जाके इसने ऐसे ये क्लब शेप्ड बेसिडियम्स फॉर्म किए यहाँ पे। तो ये सिर्फ दो ही थोड़ी हैं, ये आगे जाके ऐसे और भी तो होंगे, राइट। तो इन्हीं को फिर ये तो हो गए हमारे बेसिडियम। आगे जाके जो वो ग्रुप बना उनका जो एग्रीगेशन है उसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। इंपॉर्टेंट है, बेसिडियोमाइसिटीज फ्रूटिंग बॉडी इज बेसिडियोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज से आ गया बेसिडियो, एंड फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो फ्रूट मीन्स कार्प। ठीक है, कार्प का मतलब फ्रूट होता है। अब देखो अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो कैसे करता है जब इसके पास ऑर्गन नहीं है? तो ये शो करता है थ्रू प्रोसेस सोमैटोगेमी। ठीक है, सोमैटोगेमी मतलब देखो ये हमारे पास दो, जैसे ये हमारे पास सोमैटिक हाइफे होते हैं, मोनोकैरियोटिक सोमैटिक हाइफे। हाइफे हमें पता है कि ये हाइफे हैं हमारे पास, राइट, और ये बीच में सेप्टे हैं, यहाँ पे सेप्टा है, और बीच में जो ये हैं ये हमारे न्यूक्लियस हो गए, इसीलिए हम कह रहे हैं इनको मोनोकैरियोटिक। ठीक है, मोनोकैरियोटिक क्योंकि इनके पास देखो एक हाइफे के पास जो है उसके अंदर भी एक सेप्टा के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। ऐसे ही हमने दो डिफरेंट हाइफे को, इसके पास डिफरेंट न्यूक्लियस है और इसके पास डिफरेंट न्यूक्लियस, दो डिफरेंट टाइप के मोनोकैरियोटिक सोमैटिक हाइफे को हमने फ्यूज करवाया, जिससे हमें मिला एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम, जो कि आगे जाके बेसिडिया फॉर्म कर लेगा। बेसिडिया मीन्स बेसिडियम ही प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है, और फिर वही आगे जाके बेसिडियोस्पोर बनाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे देखो पहले हमने देखा मोनोकैरियोटिक थे, ये हमारे पास हाइफे, ये फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक बने। अब ये जो है ये तो सेम ये ही है, तो ये आगे जाके बेसिलियम फॉर्म करेंगे, उसके बाद ये जाइगोट फॉर्म होगा, उसके बाद मियोसिस शो करके यहाँ पे बेसिलियोस्पोर्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो ये थी इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें पक्सीनिया, पक्सीनिया को हम रस्ट फंजाई भी कहते हैं बिकॉज इट कॉजेज ब्राउन और ब्लैक रस्ट इन सीरियल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें पक्सीनिया की तो वो ब्राउन या ब्लैक जो रस्ट है उसको कॉज करती है सीरियल्स में। वहीं अगर हम बात करें हमारी एल्ब्यूगो की तो वो हमारी मस्टर्ड में वाइट रस्ट कॉज करती है, दोनों में डिफरेंस है, तो ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड आती है हमारे पास यूस्टिलैगो, जिसको हम कहते हैं स्मट फंजाई भी कह सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास पफ बॉल्स, दैट इज लाइकोपैडन। ठीक है, मशरूम्स, मशरूम्स को हम एगैरिकस भी कहते हैं, ये एडिबल होते हैं यानी कि खाए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास गैनोडर्मा, जिनको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक सेकंड टाइप का फंजाई। थर्ड आता है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज। अब मान लो ये हमारे पास एस्कोमाइसिटीज में हाइफे, ठीक है, ये है हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफे।
ऐसे ही जैसे पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ पे बेसिडियम फॉर्म हुए थे, ऐसे ही यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे एस्कस। इसको हमने क्या कहा, एस्कस। फिर ये आगे जाके फ्यूज होंगे जो हमारे अंदर न्यूक्लियस हैं और फॉर्म करेंगे जाइगोट। उसके बाद जो ये हमारा हाइफे में जो हमें जाइगोट्स मिले एस्कस के अंदर, वो फॉर्म करेंगे एस्कोस्पोर। लेकिन अब की बार जो एस्कोस्पोर है वो हैप्लॉइड तो है सेम बेसिडियोस्पोर की तरह, लेकिन इस बार वो बाहर यानी कि एक्सोजीनस नहीं, वो अंदर की तरफ है, एंडोजीनस। ठीक है, जो हमारे, तो हम यहीं पे देख लेते हैं, एस्कोस्पोर जो हैं वो हमारे सेक्शुअल स्पोर होते हैं एस्कोमाइसिटीज के, एंडोजीनस होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। अब अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज में हमारे पास साइट ऑफ कैरियोगैमी क्या है, तो वो है हमारे पास एस्कस। अगर हम साइट ऑफ मियोसिस की बात करें तो वो भी है हमारे पास एस्कस। कैरियोगैमी मीन्स जो हमारे पास जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हुए और एक जाइगोट फॉर्म किया, तो ये तो होती है कैरियोगैमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ। तो ये वाला जो प्रोसेस था, मतलब एस्कस के अंदर जो हमारे पास दो न्यूक्लियस थे उनको फ्यूज करके जो हमने जाइगोट देखा, ये हो गई हमारी कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी कहाँ पे हुई, एस्कस के अंदर हुई, राइट। ये एस्कस है, एस्कस के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें मियोसिस की, जिसमें जो हमारे पास ये जाइगोट था उससे हमें एस्कोस्पोर्स मिले, ये भी हमारा एस्कस के अंदर हुआ, राइट, इनसाइड द एस्कस। फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो वो होता है एस्कोकार्प। ठीक है, अगर हम देखें फ्रूटिंग बॉडी क्या है, जैसे पिछले वाले में हमने देखा था फ्रूटिंग बॉडी जो बेसिडियम्स थे, ठीक है, ये जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर थे, इनके एग्रीगेशन यानी कि इनके ग्रुप को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे एस्कोमाइसिटीज हैं, इसके अंदर जो हमारे पास एस्कस यानी कि ये एस्काई जो है वो सिंगुलर होता है, एक के लिए एस्कस और कई हैं तो एस्कस। ठीक है, प्लूरल के लिए एस्कस और एक के लिए एस्काई। तो इन सब के ग्रुप को या इन सब के एग्रीगेशन को हम कहते हैं एस्कोकार्प, दैट इज अ फ्रूटिंग बॉडी। एग्जाम्पल्स की बात करें एस्कोमाइसिटीज की, सो दैट इज ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर है, पेनिसिलियम जिसको हम पेनिसिलिन भी कहते हैं जो कि एक एंटीबायोटिक है, एस्परगिलिस, ट्रफल्स, मोरल्स। जो हमारे पास ट्रफल्स एंड मोरल्स हैं ये हमारे पास एडिबल है मशरूम की तरह। और एक आता है न्यूरोस्पोरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमें एग्जांपल्स देखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई फ्रूटिंग बॉडी है, इसके पास ना ही कोई सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसके पास सेक्सुअल स्पोर भी प्रेजेंट नहीं है, इसके पास बस एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट है, दैट इज कोनिलिया। ठीक है, ये हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं। तो देखो एब्सेंट 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 है ना। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्टरनेरिया, जिसको हम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं, मतलब सॉरी कहते नहीं है, मतलब जो ऑल्टरनेरिया है उसने सबसे पहले जो पोटैटो है उसमें ब्लाइट फॉर्म किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक, देखो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा, जो कि स्किन इन्फेक्शन को कोज करता है। ठीक है, एक हमें रेड रोट ऑफ शुगर केन में देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं कोलेट्रोकाइम। ठीक है, एक हमारे पास आता है हेलमिंथोस्पोरियम, जो कि लीफ स्पॉट होते हैं राइस में, जो कि हमें देखने को मिला था फर्स्ट टाइम 1945 में ग्रेट बेंगल फेमाइन में। मतलब जब बंगाल है वहां पे जब भूखमरी हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे राइस हैं उसमें लीफ स्पॉट्स, मतलब जो राइस के जो लीफ स्पॉट्स हैं उनमें हमें देखने को मिला था ड्यू टू हेलमिंथोस्पोरियम। ठीक है, तो ये था हमारा फंजाई, यहाँ पे हमारा फंजाई भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें हम फंजाई की एल्गी के साथ या फिर फंजाई की रूट्स के साथ एसोसिएशन देखेंगे सिम्बायोटिक। ठीक है, जिसको हम इस पार्ट में नहीं नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।